ऐसा महान धावक जिसका नाम सुनकर हमारे शरीर का रक्त दौड़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक मिल्खा सिंह की। वे पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम अर्थात राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में सफलता हासिल की और इस महान उपलब्धि के साथ साथ उन्होंने एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मिल्खा सिंह के खेल को देखकर उनकी तारीफ करते थे और उन्हें मिल्खा सिंह पर गर्व था। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं मिल्खा सिंह के प्रारंभिक जीवन के बारे में। मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में वे एक थे। भारत के विभाजन के बाद की अफरा तफरी में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को और भाई बहन को खो दिया। अंततः वे शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से भारत आए। ऐसी भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन के कुछ कर गुजरने की ठानी। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ें सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। कुछ समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे हैं। कार्डिफ वेल्स संयुक्त साम्राज्य में 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण जीतने के बाद सिख होने की वजह से लंबे बालों के साथ पदक स्वीकारने पर पूरा खेल विश्व उन्हें जानने लगा। इसी समय पर उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वे वहां जाने से ही डर रहे थे। लेकिन न जाने पर राजनीतिक उथल पुथल के डर से उन्हें जाने को कहा गया। उन्होंने दौड़ने का न्योता स्वीकार किया। दौड़ में मिल्खा सिंह ने सरलता से अपने प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त कर दिया और आसानी से जीत गए। अधिकांशतः मुस्लिम दर्शक इतने प्रभावित हुए कि पूरी तरह बुर्कानशीन औरतों ने भी इस महान धावक को गुजरते देखने के लिए अपने नकाब उतार लिए थे। तभी से उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। उन्होंने सन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण सफल नहीं हो पाए, लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जेनकिन के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के नए तरीकों से अवगत भी कराया। इसके बाद सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में पिछाड़ा, जिसके बाद जनरल आयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। 1 जुलाई 2012 को उन्हें भारत का सबसे सफल धावक माना गया, जिन्होंने ओलंपिक्स खेलों में लगभग 20 पदक अपने नाम किए हैं। यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह इतने लोकप्रिय हो गए थे कि जब वह स्टेडियम में घुसते थे दर्शक उनका जोशपूर्वक स्वागत करते थे। यद्यपि वहां वह टॉप के खिलाड़ी नहीं थे, परंतु सर्वश्रेष्ठ धावकों में उनका नाम अवश्य था। उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी व लंबे बाल थे। लोग उस वक्त सिख धर्म के बारे में अधिक नहीं जानते थे, अतः लोगों को लगता था कि कोई साधु इतनी अच्छी दौड़ लगा रहा है। मिल्खा सिंह के जीवन में 2 घटनाएं बहुत महत्व रखती है। पहली घटना भारत पाक विभाजन की घटना है, जिसमें उनके माता पिता का कत्ल हो गया तथा अन्य रिश्तेदारों को भी खोना पड़ा। दूसरी रोम ओलंपिक की घटना, जिसमें वह पदक पाने से चूक गए। मिल्खा सिंह ने कहा था, टोक्यो एशियाई खेल में जापान के सम्राट ने मेरे गले में स्वर्ण पदक पहनाया। उस क्षण का रोमांच मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अगले दिन 200 मीटर की दौड़ थी।
इसमें मेरा पाकिस्तान के अब्दुल खालिक के साथ कड़ा मुकाबला था। खाली 100 मीटर का विजेता था। दौड़ शुरू हुई। हम दोनों के कदम एक साथ पड़ रहे थे। उन्हें फिनिशिंग मीटर से 3 मीटर पहले मेरी टांग की मांसपेशी खींच गई और मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मैं फिनिशिंग लाइन पर ही गिरा था। फोटो फिनिश में मैं विजेता घोषित हुआ और एशिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट भी। जापान के सम्राट ने उस समय मुझसे जो शब्द कहे थे वह मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझसे कहा था, दौड़ना जारी रखोगे तो तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। मिल्खा सिंह ने बाद में खेल से संन्यास ले लिया और भारत सरकार के साथ खेल कूद के प्रोत्साहन के लिए काम करना शुरू किया। अभी चंडीगढ़ में रहते थे और इसी चंडीगढ़ में 18 जून 2021 को 91 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस लेकर इस दुनिया को अलविदा कह दी। हमने ऐसा बेशकीमती हीरा खोया है जो सदैव हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। उनको चुनौती भरा जीवन हमारे जीवन के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनकी प्रेरणादायक बातें अमूल्य शब्दों की तरह जिंदा रहेगा। उन्होंने कहा था, आप हमेशा दौड़ते रहें, भाग्य खुद पीछे दौड़ेगा। हार के दर्द को खुद पर हावी ना होने दें। भाग्य के भरोसे नहीं, परिश्रम से भाग्य बदलें। नंबर 4 पर रहते हुए भी उम्मीद को बरकरार रखा जा सकता है। और अंत में इस वीडियो को एक पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहूँगा। दांत से काट ले बिजली के तार, चबा ले तांबे की झनकार, फूंक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, बिना खुद जले न होए उजाला, लपट है आग मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा।